हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज है मोस्ट अवेटेड वीडियो। हम लोग क्रिसमस के लिए आज ट्री लगाने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमें पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड मीन्स अ लॉट टू मी। आप चाहें तो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लाइव अपडेट्स। वहाँ पे मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस और साथ ही फोटोज़ शेयर करती रहती हूँ और आप लोगों को वो बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल आप देख ही सकते हैं कि अद्वी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है ट्री के लिए। हमारा ये था कि चलिए नेक्स्ट वीक लगा देंगे, लेकिन बच्चे स्कूल में इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं एंड शी इज़ सो मच एक्साइटेड। और इस साल के जितने भी त्यौहार हैं वो सारे बहुत ही डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट हो रहे हैं। वी ऑल नो कि इस पैंडमिक की वजह से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो हमें लगा कि चलिए अगर ट्री लगाने से वो जल्दी से खुश हो जाएगी दैन दैट्स फाइन। तो आज ट्री लाए हम ये निकाल के, और हमने ये लास्ट ईयर बाई किया था और मैं आपको दिखा दूंगी। ये आई थिंक 7 फुट वाला है और हमने विल्को से बाय किया था। प्राइस मुझे फ़िलहाल ध्यान नहीं है, लेकिन मैं लास्ट ईयर का अपना व्लॉग का लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट। एट द मोमेंट आई एम नॉट श्योर कि विल्को में फ़िलहाल ये अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूके से होते हैं, मैं जब कोई भी चीज़ इस तरह से दिखाती हूँ तो सब मुझसे पूछते हैं और लिंक मांगते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलिए मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमने लास्ट ईयर ये विल्को से लिया था और मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाय विल्को स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत ईजी टू असेंबल है ये। और हमने जब इसको लास्ट ईयर डिसमेंटल किया था तो हमने इसके बंच जो थे वो ठीक से बना के रखे थे कि नेक्स्ट ईयर हमें ऐसा ना हो कि ढूंढने पड़े। तो जो एक रो में लगते हैं, जितनी भी ये स्टैम्प्स लगती है वो सारी हमने एक बंच बना के रखी थी, तो बहुत इजीली असेंबल हो जाता है। तो यहाँ पे अद्वी और उसके पापा जो है लगा रहे हैं, मैं कैमरा हैंडल कर रही हूँ, बीच बीच में जाके उनको थोड़ा बता देती हूँ। कोई एक आधी स्टैम्प जो है वो ढीली रह जाती है एंड शी इज़ सो एक्साइटेड, यू कैन जस्ट लुक एट हर। और उसको बस ये है कि बस अब फटाफट जो है इसकी डेकोरेशन कर दो। आपको जो है ये पूरी क्लिप मिल जाएगी 4-5 मिनट की, लेकिन इसको होने में लिटरली काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस हैं इन सबको फिर फ्लफ भी करना था। तो जैसे ये हमने बिल्कुल नैरो करके रखी हुई है, इसके बाद एक एक ब्रांच लेके हमने वो सारी की सारी फ्लफ की है। और एक रो में 6 से 7 के करीब ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस में बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, तो उनको अब यहाँ पे फ्लफ करना शुरू किया है। और वो मेरा काम होता है कि मैं अच्छे से फ्लफ करूँ ताकि जो ट्री है वो बिल्कुल भरा भरा सा लगे। तो इस तरह से करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो फ्रेश ट्री भी लेकर आते हैं एवरी ईयर। यहाँ पे बहुत बड़ी फार्मिंग की जाती है तो कुछ लोग वो भी लेकर आते हैं। हम लोग यही ले आते हैं। आई फील लाइक के क्यों इतना ज़्यादा मेहनत का काम भी रहता है, भारी भी रहता है और हर साल फिर नया बाई भी करना पड़ता है। तो फिर हमने इस तरह से जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी कर ली हैं। और फिलहाल ये वाली जो क्लिप है ये अद्वी ने रिकॉर्ड करी थी एंड शी मेंशन कि मम्मा प्लीज़ आप डालना इस वाली क्लिप को, देन आई एम इंक्लूडिंग दिस वन। तो उसने अंदर से इस तरह से क्लिप ली है। और यहाँ पे जो हमारा ट्री है वो फाइनली रेडी हो चुका है, असेंबल हो गया है। इसके बाद सिर्फ डेकोरेशन बाकी है। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसका बॉक्स, ताकि अगर आप जाएं विल्को में तो आप देख लें कि ये कौन सा है। और ये प्रीलिट नहीं है, इसके साथ लाइट्स नहीं आती है, लाइट्स आपको अलग से लगानी पड़ती हैं। और ये 7 फुट वाला है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें और जाके आप चेक कर सकते हैं नियर बाय स्टोर में। एंड इट इज़ नॉट लाइक स्पॉन्सर्ड कि विल्को ने मुझे कुछ दिया है, मैंने वहाँ से लिया है। एज यूजुअल मैं शेयर कर लेती हूँ। तो 6.5 फुट के साहब है, 7 फुट का हमारा ट्री है। तो आप देख लीजिए कि हाँ, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है कि हाँ सच में इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है। तो देखिए 7 फुट का ट्री है, मैंने आपको पैकेज भी दिखा दिया है और साहब उसके बराबर में खड़े हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे ट्री हो गया है डन। इसके बाद लाइट हम लगा रहे हैं। लाइट भी हमने अलग से ली थी और आई थिंक ये भी हमने विल्को से ली थी। और ये 1000 लाइट वाली है, वार्म टोन की है। हमने मल्टी कलर या वाइट नहीं ली थी, क्योंकि जो वार्मथ होती है ना क्रिसमस ट्री की, वो एक डिफरेंट ही मैजिक क्रिएट करती है। तो हमने वार्म टोन वाली ली है। और इसको हम
इस तरह से स्पाइरल चारों तरफ इसके लगा रहे हैं। काफ़ी है लाइट तो बहुत अच्छी लगती है, जो बचती है वो फिर हम नीचे बंच बना के डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा सा एक लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो सिर्फ इतना ही करेंगे आज, बाकी जो हमारा क्रिसमस डेकोरेशन होगा वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाई देगा। और यहाँ पे जो है वो लाइट्स भी डन है। नाउ फाइनल बिट, इसके ऊपर डेकोरेशन हमको बबल्स लगानी है और जो कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह है थोड़े बहुत वो लगाने हैं। वो मोस्टली जो है अद्वी का काम होता है, शी डज दैट, और उसने मेरी यहाँ पे पूरी हेल्प करी है। एंड नाउ स्टार ऑन द टॉप, और उसका हाथ भी नहीं जा रहा था बट शी इज़ लाइक ए स्टार तो मुझे ही लगाना है, तो उसने रखा, फिर उसके पापा ने थोड़ी सी हेल्प करी है तो स्टार भी लग गया है। एंड क्रिसमस ट्री इज ऑल सेट नाउ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और आप लोग कब क्रिसमस ट्री लगाने वाले हैं शेयर करना मेरे साथ ज़रूर, और अगर लगा लिया है तो पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई फील सो गुड जब आप लोग फेस्टिवल्स की इतनी सारी पिक्चर्स मुझे सेंड करते हैं। लास्ट ईयर जब हमने ट्री लगाया था तो बिल्कुल कॉर्नर में लगाया था, लेकिन इस बार वहाँ पे प्लांटर है तो ट्री को हमने थोड़ा सा आगे किया है और फिर उसके सामने हमने सेंटर टेबल रख दी है। तो अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। इस तरह से भी रूम थोड़ा भरा भरा सा हो गया है। थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने रख दी है जो अद्वी ने बॉक्स से निकाल दी है। बाकी जो है प्रॉपर क्रिसमस डेकोरेशन की वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो डेकोरेशन करने के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो है मेस क्लीन करना। जब ट्री लगाते हैं तो छोटी छोटी जो लीव्स होती हैं वो बहुत शेड होती हैं। हालांकि ये नया ही ट्री है, लास्ट ईयर ही हमने लिया था बट स्टिल। और यहाँ साहब को देख लीजिए, वो जब भी मैं उनकी काम करने वाली कोई भी क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ वो ऐसे पसीना माथे से हटाएंगे, इतना एक्टिंग करके दिखाएंगे कि हाँ बस सारी दुनिया का बोझ जो है वो यही है, बस इन्हीं को काम दिया जा रहा है। तो चलिए, वैसे करते तो हैं, ऐसी बात नहीं है। ही हेल्प्स मी अ लॉट, वी शेयर इक्वली लाइक एवरीथिंग 50-50 एंड ही इज ऑलवेज देयर व्हेनेवर आई आस्क फॉर एनी हेल्प, ही नेवर से नो। और ऐसा ही होना चाहिए रिलेशनशिप, ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। तो वैक्यूम हो गया है, क्लीनिंग एवरीथिंग डन, और शाम का टाइम हो गया था तो मैंने यहाँ पे दिया बाती कर दी है। और आप लोगों को ये क्लिप्स पसंद आती है तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया। साथ ही जो कैंडल्स हैं मैंने वो लाइट अप कर दी हैं। और अद्वी ने यहाँ पे क्रिसमस सॉन्ग्स चलाए हुए हैं और वो साथ साथ सिंग कर रही है। और स्कूल में भी उनका क्रिसमस शो आने वाला है जिसमें वो सिंगिंग कर रही है। और मैं उससे बोलूँगी कि वो घर में भी एक बार सिंग करे तो मैं रिकॉर्ड करके या तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कैसे भी मैं एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए ज़रूर डाल दूँगी। नाउ इट इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को हम लोगों ने खिचड़ी खाई थी और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था और फिर फैमिली टाइम इंजॉय हुआ। नाउ इट इज़ नेक्स्ट डे, तो मुझे लगा कि चलिए अब जो है व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं जो कुछ मैं आज बनाने वाली हूँ। तो सुबह जो है वो बहुत ठंडी ठंडी सी है। आजकल बर्फ़ अभी कुछ दिन पहले ही पड़ी है तो बहुत ठंडा है चारों तरफ। बारिश लगातार हो रही है। धूप के दर्शन आई थिंक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हमको हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। और जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है ना, यू वॉन्ट बिलीव, जो वो कूल ब्रीजेस आते हैं ना, ओ माय गॉड। तो बाहर का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया है और यहाँ पर सुबह सुबह की जो चाय है वो बनने लग रही है। आई थिंक अराउंड 7:30 हुए होंगे और बस उजाला अभी हुआ है। 6:30-7 तक जो है वो अंधेरा ही रहता है। 7-7:15 तक अंधेरा ही रहता है। अभी तो आई थिंक 8 ही बज रहे होंगे शायद, क्योंकि वीकेंड था तो हम लोग लेट उठे थे। और इधर जो है कपड़े मैंने वो भी वॉशिंग में डाल दिए तो उधर कपड़े धुल रहे हैं। गर्मा गर्म चाय तैयार है और लाइट्स हमने ऑन छोड़ दी थी ट्री की। और सुबह सुबह बहुत कोजी कोजी सी फीलिंग में यहीं बैठ के पानी पीती हूँ, यहीं बैठ के जो है वो चाय वगैरह। तो जब ट्री लग जाता है ना, मेरे जितने भी काम होते हैं ना वो सब ट्री के बराबर में होते हैं। आई फील लाइक दैट। आई लव क्रिसमस ट्री, आई लव क्रिसमस वाइब्स। आप भी बताना आपको कैसी लगती है। एक अलग ही एटमॉस्फेयर जनरेट होता है।
तो यहाँ पे हमारी चाय है तैयार और साथ में है पापे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि दीपिका हम भी यही बोलते हैं, तो फील सो कनेक्टेड कि आप लोग भी वही बोलते हैं। तो चाय हो गई थी हमारी, उसके बाद सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन क्लीनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें कर ली और अभी बस मैं शावर लेके आई हूँ। और मैंने अपना पूरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन रिकॉर्ड किया है, जिसकी वीडियो थर्सडे को बीच आर्मर पे आने वाली है मेरे सेकंड चैनल पे। तो अगर आपने उस चैनल को भी चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट कर लें। वहाँ पर मैं बहुत सारी होम रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो मैंने ये पूरा स्किन केयर रूटीन जो था वो शेयर किया है वहाँ पे, लाइक करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे आएगी, रिकॉर्ड कर लिया, एवरीथिंग इज़ डन। तो थोड़ी सी बिट मैंने बस यहाँ पे इंक्लूड की है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अपना स्किन केयर करके रेडी हो चुकी हूँ और पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर धोया था मैंने और सर धुलने के बाद मैं काफ़ी देर तक इसी तरह से, या तो मैं टी शर्ट अपने सर पे रखती हूँ, मैं मोस्टली जो है वो कॉटन की टी शर्ट से ही अपने बाल जो है वो रैप करती हूँ, या फिर ये टर्बन स्टाइल का एक बहुत सॉफ्ट फैब्रिक का टॉवल आता है, तो ये भी है एक दो मेरे पास, तो मैं इनको भी कभी यूज़ कर लेती हूँ। और इसके बाद ये ना एक हेयर सीरम है, ये मैंने घर पे ही बनाया था और इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट चेक इट आउट। और इससे बाल जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और गीले बालों पर ही मैं लगा लेती हूँ और फिर अच्छे से बालों में इसको रन करती हूँ, तो बाल जो है वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फिर उलझते नहीं है जब आप कॉम्ब करते हैं, और फिर आपका हेयर फॉल जो है वो भी कम होता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज डन और अब क्या करूँगी, अब बस ये है कि थोड़ा सा टचअप करूँगी। तो टचअप में क्या होता है, सिंपली लिपस्टिक लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, आईब्रो पेंसिल लगा लेती हूँ, दैट्स इट। ईयररिंग्स मैंने डाल लिए हैं और ये ईयररिंग्स एक इंस्टाग्राम स्टोर ने मेरे को सेंड किए थे, ब्यूटी प्रिजर्व बाय के, और उन्होंने अद्वी के लिए एक्चुअली गिफ्ट्स भेजे थे, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट, दैट वीडियो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद अब मैं नीचे आई हूँ और अर्ली हम लोग आज खाने वाले हैं, अराउंड 11:30-12 के करीब हम लोग लंच कर लेंगे, क्योंकि लेट उठे थे तो फिर अगर हम ब्रेकफास्ट करते और फिर लंच करते तो वो सारी चीज़ें डीले होती चली जाती हैं। तो हमने बस चाय के साथ जो है वही दो पापे खा लिए थे, अद्वी ने जो है वो सीरियल्स ले लिए थे, तो उसका तो हो ही गया था। बट अब मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल सा क्विक सा बनने वाला लंच है, सो कीप ऑन वॉचिंग। तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत प्री प्रेप मुझे लंच के लिए करनी थी वो मैंने कर ली है, जैसे कि प्याज को मैंने यहाँ पे पील कर लिया है, वॉक मेरी जो है वो ऑलरेडी गैस पर है, और साथ ही मुझे जो कुछ चीज़ फ्रिज से चाहिए वो भी मैं निकाल के रख लूँगी, जैसे कि हरी मिर्ची है, और हम बहुत ही क्विक से बनने वाले फ्राइड राइस बनाएंगे। लेकिन साथ में कुछ चीज़ें और एडअप हुई, क्योंकि पापा बेटी की जो है वो अलग ही जुगलबंदी चलती रहती है और इनका कुछ और ही डिसाइड होता रहता है, मैं कुछ बनाती हूँ और इन लोगों का कुछ और डिसाइड हो जाता है। सो आप देखेंगे खुद ही कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने वॉक ली है और उसमें डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, और साथ ही यहाँ पर जो एक अनियन है उसको मैं थिनली स्लाइस करके ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले से काट के रख लें, मुझे इस तरह से आदत है तो मैं कर लेती हूँ। तो ऑयल और प्याज ना साथ साथ डाल देती हूँ, तो जब तक प्याज हमारी अच्छे से कटती है ना तब तक ऑयल उधर गर्म हो जाता है, फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो साथ ही यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिली ली है और उसको मैंने थोड़ा सा मोटा कर करके यहाँ पे काट के ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें जो है वो मसाले ऐड करेंगे, और मसालों में सबसे पहले जाएगा हींग, थोड़ा सा हींग आ गया है, तो आजकल हींग हर चीज़ में ऐड होता है, आई वाज मिसिंग हींग अ लॉट।
साथ ही जो है मस्टर्ड सीड्स मैंने डाल दी है, राई और थोड़े से जो करी लीव्स हैं ड्राइड वो मैंने ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश डाल सकते हैं, फ्रेश का एक अलग ही फ्लेवर आता है, अलग ही टेस्ट आता है, लेकिन जब ऑप्शन ना हो तो फिर ड्राइड ही यूज़ करने पड़ते हैं। इसके बाद प्याज जो है इसको हमें हल्का सा सॉटे कर लेना है और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। साथ ही हम इसके अंदर रॉ पीनट्स ऐड कर देंगे जो मूंगफली होती है, और इनको हम हल्का सा भून लेंगे साथ में। तो जब तक प्याज हमारी अच्छे से डन होगी, हमारी मूंगफली भी बिल्कुल अच्छे से भुन जाएंगी और इनका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होने लगता है और जो स्किन है इनकी वो बिल्कुल स्प्लिट होने लगती है। तो उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ मूंगफली जो है वो अच्छे से भुन गई है, और उनका भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कच्ची रह जाएंगी तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद मेरे पास थोड़ी सी ये सब्जी बची हुई थी, सूखी सब्जी है ये, लाइक सेमी ग्रेवी वाली है, जिसकी रेसिपी मैंने अभी पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कोई भी सूखी सब्जी, क्योंकि सर्दियों में सूखी सब्जी बहुत बनती है, तो कोई भी सूखी सब्जी आपके पास बची हुई हो तो आप वो ऐड कर दें, और उससे बहुत अच्छे ये फ्राइड राइस बनते हैं, एक अलग ही फ्लेवर आता है उस सब्जी के साथ, वो मिक्स्ड पुलाव काइंड ऑफ बन जाता है। इसके बाद ये राइस है और ये मैंने ऐड कर दिए हैं, ये भी पहले दिन के हैं, और ये वाले जो राइस हैं ये मैंने पानी के साथ बनाए हुए हैं, लाइक प्रेशर कुकर में मांड वाले चावल हैं ये, जो वो खिले खिले मैं मांड उतार के बनाती हूँ वो वाले नहीं है, तो इसीलिए आपको ये थोड़े से ना इनके चंक्स दिखाई दे रहे हैं। तो सब्जी जो है वो हल्की सी ग्रेवी वाली है, तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो इन राइस के साथ मिलके इनको बहुत अच्छे से फ्लफ कर देगा। तो पहले इनको आप थोड़ी देर के लिए ढक दें, और उसके बाद जब राइस गर्म होगा तब ये अपने आप अलग अलग हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, सिर्फ राइस के हिसाब का डालना है क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी था, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाला है जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, ना हो तो कोई बात नहीं, या फिर सब्जी मसाला हो तो आप वो डाल दें, तो एक एक्स्ट्रा फ्लेवर लेकर आता है। तो यहाँ पे हमारे जो राइस हैं वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, तो मैंने कवर करके सिम हीट पे इनको 2-3 मिनट के लिए पकाया है, और बीच बीच में एक आध बार मैंने इनको चला दिया है, तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्लफ हो गए हैं। तो मूंगफली का क्रंच, सब्जी का टेस्ट एंड राइस, दिस इज सो टेस्टी। तो दीज फ्राइड राइस आर डन, और जो इनका पापा बेबी का तय हुआ है वो है बर्गर। आई डोंट नो कहाँ से ये आइडियाज़ इनके आते हैं, तो ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ बर्गर इस तरह के, ये मिक्स्ड बीन बर्गर्स हैं, वेजिटेरियन है ये, और इनके अंदर आई थिंक 4-5 तरह की बीन्स रहती है, कॉर्न रहता है, कैप्सिकम रहता है, तो दीज आर हेल्दी वन। और इनको एयर फ्रायर में एयर फ्राई कर रहे हैं, और साहब ने जो है वो यहाँ साथ में सारी तैयारी कर दी है। और ये बंस देखिए, जंबो साइज वाले बंस हैं ये, पता नहीं कहाँ से क्या क्या लेकर आते हैं। एक्चुअली ये ग्रोसरी लेकर आए थे आज सुबह ही, तो ये उसमें ही थे, और आई वाज लाइक कि इतने बड़े, बट चलिए कोई बात नहीं। सैलड काट दी है, टमाटोज हैं वहाँ पे, हेलपिनोज हैं और कुकम्बर हैं। इसके बाद ये बर्गर बन लिया है जिसको बीच से स्लाइस कर लिया है, और इसके बाद इसके ऊपर केचप लगाया गया है, आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने पेरी पेरी सॉस डाली है, ये वाला ये अपने लिए बना रहे हैं। अद्वी का जो है वो बिल्कुल सिंपल जाता है, वो साइड में सैलड लेती है, लाइक उसको कुकम्बर और टमाटोज जो है वो हम साइड में देते हैं, वो बर्गर के अंदर रख के नहीं खाती है। जो बन होता है बस उसके अंदर उसको चीज स्लाइस चाहिए, और जो पैटी होती है वो चाहिए, और केचप चाहिए, दैट्स इट। सैलड जो है वो साथ में खा लेती है। तो यहाँ पे एक लेयर जो है वो कुकम्बर की लगाई है, इसके बाद इसमें रखती है टमाटोज, और उसके बाद थोड़ी सी हेलपिनोज, ये सारी चीज़ गई हैं। और आप चाहें तो लेटस ऐड कर सकते हैं, अनियन ऐड कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप, गरकिन्स हो आपके पास गरकिन्स डाल लें आप। और इसके बाद ये जो पैटी है वो रख दी है, और साथ में चीज़ स्लाइस, एंड दैट्स डन, बर्गर इज रेडी। तो मेरे मेन्यू में सिर्फ फ्राइड राइस थे, लेकिन इन्होंने जो है वो बर्गर भी ऐड कर दिया है। सो बहुत डिफरेंट सा ये कॉम्बो उस दिन का हमारा हुआ, बट जैसा भी हुआ इट वाज लाजवाब और बहुत बहुत टेस्टी लगा। तो बताइए आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि आप सोचे कुछ, आप बनाए कुछ, और फाइनली प्लेट में आता कुछ और है। तो हमने जो है वो आधा आधा ये बर्गर लिया है, अद्वी ने वाले राइस बहुत थोड़े खाए हैं, तो उसने जो है वो अपना बर्गर लिया है पूरा।
तो लंच करने के बाद और हम लोग फिर बैठ गए, मूवी देख रहे हैं आजकल क्रिसमस मूवी जो है वो एवरीडे वी वॉच। और जो मूवी हमने आज देखी है दैट वाज सो सेंटिमेंटल, सो इमोशनल एंड लिटरली आई क्राइड लाइक हेल। बच्चों को रोता हुआ, बच्चों को दुखी होता हुआ बिल्कुल नहीं देखा जाता है। और मैं अभी इधर आई हूँ और टाइम दिखा दूँ आप लोगों को। टाइम हो रहा है 6:45 एक्चुअली। कल शाम से ये व्लॉग शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। अभी जो है दिया बत्ती का टाइम है, तो अभी पूजा करूँगी मैं। उधर कपड़े और धुले हैं, ये कपड़े मुझे फैलाने जाना है। इधर मैंने घी बनने के लिए रखा है, तो ये बिल्कुल सिम पे करके छोड़ दिया है मैंने, तो वो होता रहेगा। टाइम लगता है घी बनने में, और घी किस तरह से बनता है मील प्लान की वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, और वो वाली वीडियो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। आई गेट सो मैनी कमेंट्स कि आप घी कैसे बनाते हो, तो वो वीडियो हमेशा रहती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। और कल बहुत खुशी खुशी ट्री लगाया, एवरीथिंग वाज फाइन। और कोई कोई क्रिसमस मूवी ना इतनी इमोशनल होती है, तो ऑलमोस्ट लाइक पिछले 6-7 दिन से हम लोग डेली कोई ना कोई क्रिसमस मूवी देख ही रहे थे। आज जो देखी इट वाज सो इमोशनल। आई जस्ट प्रे कि हर कोई होली, दिवाली, ईद, लोहड़ी, क्रिसमस सब अपने परिवारों के साथ मनाए। कोई बच्चा दुखी ना हो, कोई भी फैमिली मेम्बर दुखी ना हो, और वो मिस ना करे कि काश ये भी होते त्योहार पे। सो दैट मूवी इज़ अबाउट दैट, एंजेला's विश फॉर क्रिसमस, समथिंग लाइक दैट। ये वाली मूवी थी, आई थिंक प्राइम पे है ये। मैं नाम मेंशन कर दूँगी उस मूवी का, बट आई डोंट नो आई कैन डू और नॉट, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। बट इट इज़ लाइक प्राइम पे आप सर्च करेंगे ना एंजेला's विश, तो आई थिंक आपको मिल जाएगी। बच्चों के साथ देखने वाली अच्छी मूवी है। यू कैन क्राई, आई क्राइड अ लॉट, क्योंकि वो जो वर्डिंग है ना वो बहुत सेंटिमेंटल है। रियली लाइक्ड इट। और जो ये एनिमेटेड मूवी होती है ना, ये और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि क्लोज टू हार्ट, ये बहुत ज़्यादा अप्रोच करती है। तो फैमिली टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। काम हमेशा चलते रहते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये काम रहेंगे, लेकिन उस काम को एक तरफ करके फैमिली टाइम इंजॉय किया करो, बच्चों को टाइम दिया करो अपना काम छोड़ के। आज हम बहुत बिज़ी रहते हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन बच्चों को आज फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है हमारे टाइम की, और हम वो टाइम उनको नहीं दे पाते हैं। सब लोग वर्किंग हैं, तो आई जस्ट फील समटाइम्स के बच्चे कुछ मिस ना कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। अब जैसा बचपन हमने बिताया था ऐसा बचपन हमारे बच्चे नहीं देख रहे हैं। लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। तो टाइम इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आज आप उनके लिए टाइम नहीं निकालोगे तो कल को वो भी आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। आप आज बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत बिज़ी हो, बच्चे आजकल थोड़े से फ्री हैं, आगे चल के वो बिज़ी हो जाएंगे। तो अब उन्हें आपकी ज़रूरत है आपके टाइम की। आगे चल के जब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, आपके पास इतना काम नहीं रहेगा, तब आपको उनके टाइम की ज़रूरत होगी। सो जस्ट टेक दैट फ्लो इन दैट वे, आगे तक की सोच के चलो। मैं कई बार काम करते हुए हो जाता है कि आदमी बैठी है, वो कुछ पूछने आई, मैं लगी हूँ अपने काम में, फिर रियलाइज़ होता है कि वो आई थी और मुझे उसके पास बैठना चाहिए। मैं काम छोड़ के जाके फिर उसके पास बैठती हूँ, काम तो होता रहेगा। सो आई डू दैट, और आई होप कि आप लोग भी करते होंगे। नहीं करते हैं तो किया करो, इट्स सो इम्पोर्टेंट। चलिए इसी नोट के साथ अब इस वीडियो का करते हैं एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो। और अगर पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye.